ये दो बातें आपको बनाएगी माला माल। पहला, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सप्लाई को ठोकना है यानी सेल करना है। सेकंड अटेम्प्ट में आपको करना है दोबारा से री अटेम्प्ट। आपको ये कोई नहीं बताएगा कौन सा ब्रेकआउट फेल होगा, लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कौन सा ब्रेकआउट फेल होकर चलता है। बाइंग साइड में अगर आपने ऑपरेटर ने आपको फंसा लिया तो वो आपको नीचे पूरा डे लो तक लेके आएगा। हेलो गाइस, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए हैं 100 डेज चैलेंज की न्यू वीडियो के साथ। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था ड्रास्टिकली डिमांड एंड सप्लाई मेथड। तो अब आज मैं आपको एक चीज बताता हूं। इस मेथड को आपने सीख लिया तो 20% मार्केट में साइकोलॉजी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसका मेन रीजन ये है, आपको पहले से ही पता है कि आगे मार्केट क्या करने वाला है, वो बॉटम बनाने वाला है या टॉप बनाने वाला है। सब लोग आपको सिखाते हैं कि ये पैटर्न वो पैटर्न। मैं पैटर्न नहीं सिखाने वाला आपको, मैं आपको राइट एरिया एक्शन के ऊपर जैक्सन करना सिखाऊंगा। दैट इज माय फेवरेट स्ट्रेटजी, एक्शन जैक्सन स्ट्रेटजी। चलिए आइए सीखते हैं एक्शन जैक्सन स्ट्रेटजी का मूव। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बात किया था आप लोगों से ड्रास्टिकली मेथड। ड्रास्टिकली मेथड में मैंने आपको एक चीज बताया था, अचानक से कोई प्राइस ऊपर से नीचे आ जाए, नीचे से ऊपर आ जाए, ऊपर से नीचे आ जाए। दीज मूव ड्रास्टिकली, ऊपर से नीचे एकदम, नीचे से ऊपर एकदम, ऊपर से नीचे एकदम। एक तरीके से ये ए और वी पैटर्न का फॉर्मेशन बनाते हैं। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। तो आज मैं बताने वाला हूं ऐसा कौन सा मूव होता है जो सच में ड्रास्टिकली होता है। ड्रास्टिकली मूव का एक पहचान, अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी स्टॉक अपने पॉइंट से 10% गिर जाता है फ्रॉम दी टॉप, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप लोगों को इस तरीके का कंसेप्ट मार्केट में ना ही सुनने को मिलेगा, ना ही देखने को मिलेगा, ना ही आपको सीखने को मिलेगा। आज जो ये मैं बता रहा हूं आपको, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, तो ध्यान से सुनिएगा और पेपर पेन लेके नोट कीजिएगा। जब भी ये पॉइंट से या इतना बढ़कर वापस से आता है तो ये नहीं है आपका पॉइंट। हमें इस पॉइंट को वैलिड तभी करना है जब ये 10% का मूव दे उस पॉइंट से, उसके बाद ही ये पॉइंट वैलिड है, वरना ये नॉट वैलिड। ठीक है, तो हमने क्या देखा, मैंने आपको सिंपल एक रूल बताया कि प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे आएगा 10%, तब मैं मानूंगा कि वो एरिया सप्लाई है। मैंने उस एरिया को कैसे मार्क करना है, उस पूरे ड्रास्टिक फॉल में सबसे लास्ट कैंडल आपको देखना है ग्रीन कौन सा था, वो ग्रीन कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल का हाई लो का जो है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट ना करिएगा कि आपको ग्रीन और रेड क्या होता है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। सो प्लीज आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अब ये एरिया मैंने डिफाइन कर लिया है, दैट इज कॉल्ड दी सप्लाई। अब मुझे यहां पर आकर कैसे काम करना है, मान लो यहां से यहां आने में मार्केट को 10 दिन लग गई या XYZ 5 दिन लग गई, बट यहां से यहां पहुंचने में उसको लग गए 20 डेज। गाइस मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, गिरते टाइम पर मूवमेंट 10x की तरह होता है, 10 टाइम्स मोर फास्टर, और जब स्टॉक चलता है तो वो धीरे धीरे चलता है। तो ये पहचान माइंड में बिठा लो आप। जब ये 20 दिन में वहां पहुंचेगा तो कॉमन सेंस यूज करने की बात है। जिस बंदे ने माल यहां पर बेचा था और बॉटम पर खरीदा था, उसको ये अच्छे से पता है कि लोग टेक्निकल एनालाइज यूज करते हैं और ब्रेकआउट्स का वेट करते हैं। तो वो क्या करेगा, इसी रेंज में आकर आपको अपना माल वापस से बेचेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लास्ट कैंडल ऑफ द ग्रीन जो मैंने आपको बताया, उसका हाई और उसका लो मार्क करके एक रेंज मार्क कर देनी है। घबराइए मत, मैं एग्जांपल भी अभी आपको दिखाऊंगा, आप पहले कंसेप्ट को सीखिए। यहां पर आपको प्री बिड सेलिंग बिड लगा कर रखना है। यहां पर सेलिंग बिड कैसे लगाना है,
वो मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले हम सीखेंगे बेसिक थिंग्स। अभी ये स्ट्रक्चर को आप लोग समझ गए होंगे। जब प्राइस एक बार आ जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट, तो वो उतना ही स्ट्रांग होता है। सेकंड अटेम्प्ट में वापस से प्राइस जाएगा, सेकंड अटेम्प्ट फिर दोबारा हम लोग ट्राई करेंगे। हमें सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने हैं, 2 अटेम्प्ट्स। ये 2 बातें आपको बनाएगी माला माल। पहला, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सप्लाई को ठोकना है यानी सेल करना है। सेकंड अटेम्प्ट में आपको करना है दोबारा से री अटेम्प्ट, अब की बार हर बार। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट जिसपे सेलिंग बिठाया हुआ है वहां पॉइंट से आपने प्रॉफिट बुक कर लिया और वापस से बाजार 4-5 दिन बाद या 10 दिन बाद वापस से आता है आफ्टर 10 डेज, तो आपको दोबारा से अटेम्प्ट करना है। सिंपल। उसी तरीके से हमें डिमांड में भी इन सब चीजों का ध्यान रखना है। मैं किस पॉइंट को डिमांड बोल रहा हूं, जहां से प्राइस 1000 रुपए से 1100 रुपए हो गया, तो ये पॉइंट 10% का मूव हो गया है। तो अब ये मेरे लिए एक वैलिड डिमांड जोन है। तो मैंने लास्ट रेड कैंडल का अपना मूवमेंट को ग्रैब कर लिया है और ग्रैब करने के बाद मैंने उसको रेंज को मार्क कर दिया है। जैसा कि मैंने अभी सप्लाई वाले मेथड में बताया था, फर्स्ट अटेम्प्ट मोर स्ट्रॉन्ग, सेकंड अटेम्प्ट अगेन स्ट्रॉन्ग। हमें सिर्फ, मैं बार बार बोलता हूं, हमें बाय साइड में सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करने हैं और सेल साइड में हमें मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो ध्यान रखना ये बात। तीसरा अटेम्प्ट कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको। तीसरा अटेम्प्ट ही ब्रेकआउट फेलियर वाला मेथड है। आपको ये कोई नहीं बताएगा कौन सा ब्रेकआउट फेल होगा, लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कौन सा ब्रेकआउट फेल होकर चलता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया? परफेक्टली गुड। अब हम बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई के एग्जांपल्स की। तो गाइस, मैंने आपको एक चीज का वादा किया था कि चीजें सिखाएंगे, पूरी सिखाएंगे, टेक्निकल एनालाइज कवर पिक्चर का दिखाएंगे। सब लोग आपको कैंडल स्टिक सिखाते हैं, ये सिखाते हैं, वो सिखाते हैं हैमर, डोजी, स्पिनिंग टॉप, 20 तरीके की आपको कैंडल शेपिंग सिखाते हैं। बट आपको पता है कैंडल स्टिक तो बाद में बनता है, पहले तो प्राइस मूवमेंट करता है। तो हम कैंडल स्टिक के बारे में बिल्कुल नहीं सीखने वाले, लेकिन मैं आपको बेसिक नॉलेज इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि जो गलती 90% लूजर करता है वो आपको समझ में आना चाहिए वो क्या देखकर कर रहा है। तो वो हमें जानना जरूरी है। फोकस रखना है उन चीजों पे जो मैं अप्लाई करता हूं, लेकिन उन चीजों के बारे में भी जानना आपको जरूरी है जिन चीजों से लोगों को लॉस हो रहा है। ठीक है, मैं यहां पे आपको कोई कैंडल स्टिक नहीं सिखाने वाला। मैं कोई कैंडल स्टिक का मास्टर आदमी नहीं हूं। मैं सिर्फ जानता हूं राइट टाइम पर ऑर्डर को प्लेस करना, राइट प्लेस पर, बस इतना सीखना है आपको। इसके अलावा कुछ नहीं सीखना। छोड़ दो कैंडल स्टिक सीखना। कैंडल स्टिक आपको सिर्फ लॉस देगी, मैं आपको गारंटी देता हूं इस चीज की, जब तक उसको आप एक्स्ट्रा एज के साथ यूज नहीं करोगे। मैं आज आपको वो एक्स्ट्रा एज सिखाने वाला हूं, आप लोग तैयार रहो। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं टेक महिंद्रा का फ्यूचर चार्ट। मेरे पास फ्यूचर का डाटा है गाइस, तो मैं फ्यूचर का डाटा यूज कर रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया था, ड्रास्टिकली फॉल हम किसको बोलते हैं। देखिए गाइस, पॉइंट क्या लगा है, 70 और 80 के बीच में। यहां से ड्रास्टिकली फॉल होता है, ठीक है, और यहां से वापस से ड्रास्टिकली अप होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो आपको लास्ट ग्रीन पॉइंट ढूंढना है। ग्रीन पॉइंट, ये ग्रीन कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया। और देखिए गाइस, इस दिन आपको अच्छे से दिख रहा था, देखिए ये प्राइस 1243 और 1245 के बीच में है। आपको अच्छे से पता है कि लास्ट प्रीवियस में ड्रास्टिकली फॉल वहां से आया था, तो पैनिक सेलिंग भी वहीं से ही आएगी। अब आपको ये पैनिक सेलिंग
पकड़ना कैसे है। ये पैनिक सेलिंग कुछ स्पेशली टाइम फ्रेम के अंदर होता है। ये बात आप मार्क कर लो, उसमें सारा गेम डिमांड एंड सप्लाई में टाइम फ्रेम का है। इसमें क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले 10:45 मतलब 9:15 से 10:45 में देखना है कि क्या इस रेंज में ये फॉल हुआ है ऊपर से नीचे, या फिर 12:45 से 1:45 के बीच में ये फॉल हुआ है। हमें मोस्टली डिमांड एंड सप्लाई की गेम्स सबसे ज्यादा एक्यूरेट इन्हीं टाइम फ्रेम के बीच में मिलेगा, या तो फर्स्ट 45 मिनट्स में या मिड 45 मिनट्स में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे टेक महिंद्रा में जो रेंज हमने बनाया था वो कितने बजे हुआ है। देखिए, मैंने अभी टेकएम की बात की थी आप लोगों से, तो टेकएम का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। अब आप देखिए टेकएम में मैंने क्या करना है, आपको अच्छे से पता है आपका सप्लाई 1243 और 45 के बीच में था, राइट। आपने जब कभी आपको ऐसा लगे आपका सप्लाई एरिया या डिमांड एरिया पहले 15-20 मिनट के अंदर फॉल कर मतलब आ जाता है, उसके बीच में फॉल कर जाता है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ 15 मिनट वेट करना है, सिर्फ 15 मिनट। उसमें आपने अच्छे से दो चीजों को देखना है। पहले चीज कि ग्रीन कैंडल हो और आपको उसमें एक नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है। हर बंदा उस टाइम पर उस स्टॉक में एक पॉजिटिव पॉइंट ढूंढेगा, आपको सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है। नेगेटिव पॉइंट होगा रेड कैंडल। जैसे ही रेड कैंडल बनेगा आपको समझ में आ जाएगा वो सप्लाई एरिया एक्टिवेट हो चुका है। और वहां पर करने के बाद आपको ध्यान रखना है एक बात, मैं कोई भी सिस्टम आपको ऐसा नहीं सिखाऊंगा जिसमें आप आधे घंटे के लिए काम करो, 1 घंटे के लिए काम करो, 15 मिनट के लिए काम करो, नहीं। मैं आपको सिखाने वाला हूं मार्केट में ट्रेंड का गेम ओवर कैसे होता है। कैसे बड़े प्लेयर्स ये जान जाते हैं कि आपने पोजीशन बाय का बना लिया है और आप वापस से उसको एवरेज करने आओगे, और एवरेज करके आप कभी भी ध्यान देना अपने पुरानी गलतियों में, पुराने ट्रेड्स में, कि जितनी बार भी आपने एवरेज किया है प्राइस एक बार आपको एट पार पर लेके आता है, उसके बाद वापस से वो प्राइस बहुत नीचे तक आ जाता है। और अक्सर ये स्टोरी वहां पर होती है जहां पर स्टॉक वन साइड में ऊपर ऊपर चलता जाता है। बाइंग साइड में अगर आपने ऑपरेटर ने आपको फंसा लिया तो वो आपको नीचे पूरा डे लो तक लेके आएगा। तो इस स्टोरी का यही एक राज है। आपने एंट्री लिया, देखो मैं अभी इसी पे आता हूं, उससे पहले एक बात बोलता हूं। कुछ लोग बोल रहे थे वीडियो में कि ये बेसिक सिखा रहे हो, बेसिक सिखा रहे हो। आज जो मैं बता रहा हूं सीधा टेक्निक बता दी है मैंने। फिर कभी किसी को ये मत बोलना और इस तरीके से आप लोग सोच रहे हो कि मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा, तो मैं डीमोटिवेट होने वाला नहीं हूं। मैं जानता हूं ये लोग कौन है, एक एक करके सबका चिट्ठा खोलेंगे, ठीक है। रोंग नंबर स्ट्रेटजी में सबका हिसाब होगा, सबका बदला लेगा ये फैजल, ध्यान रखना, ठीक है। अभी देखते हैं मैंने आपको क्या बताया। 5 मिनट ग्रीन होना चाहिए, उसके बाद आपको नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है। पूरी दुनिया वहां पॉजिटिव पॉइंट ढूंढेगी, आपको नेगेटिव। जैसे ही रेड बन जाएगा तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि मेरा काम हो गया है नेगेटिव का। आपने क्या करना है, आपने सेल करना है डे हाई का स्टॉप लॉस के साथ, और आपने 2:45 तक पोजीशन को होल्ड करना है, या फिर आपको 10:45 या 11:15 तक एक राउंड में प्रॉफिट लॉक कर देना। अगर आपको डर लगे तो मेरा मानना यह है कि एक बार सेल कर दिया तो हम होल्ड रखेंगे। तो गाइस, टेकएम के चार्ट के थ्रू हमने ये सीखा कि ड्रास्टिकली डिमांड और सप्लाई में, सप्लाई का एग्जाम्पल मैंने देकर आपको यह बताया कि सप्लाई जोन में आने के बाद हमें एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है, और ग्रीन कैंडल के बाद हमें एक नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है जो कि रेड कैंडल है हमारे लिए,
और उस रेड कैंडल के बाद हम लोग ट्रेड लगाएंगे रेड कैंडल के लो के नीचे। तो गाइज हमें कैसे पहचानना है सप्लाई एरिया में कब करना है कब नहीं करना है, ठीक है। तो आप सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है आपको ऐसा अनयूजुअल कैंडल देखना है जो बड़ा हो, जिसमें कॉमन लोगों को ये लगे मार्केट में बाइंग हो रही है, मार्केट में बाइंग हो रही है। तो ध्यान से देखना है इस कैंडल को। पिछले पूरे एक दिन में पहली कैंडल सबसे बड़ी है। अगर इनको इतना बड़ा रैली करना है तो ये रैली तो नीचे से भी हो जाता। ये इतना बड़ा रैली मार्केट में फर्स्ट 5 मिनट में ही क्यों आया? इसका रीजन ये है कि मोस्टली जो लोग ट्रेंड देखकर बाय करते हैं और ब्रेकआउट की तरफ भागते हैं, उन लोगों को ये फंसाने का स्ट्रेटजी है। सब लोग क्या देखते हैं? ग्रीन, क्योंकि उन्हें बाय करना है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है जब जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने लग जाए एक्स्ट्रा यूजुअली, तो आपको दूर हो जाना है और आपको एक राइट रेड कैंडल का वेट करना है। सिंपल, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना। और आज जो मैं बता रहा हूं ना गाइस, ये उस ग्रीन 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 रेड 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 का एक छोटा सा पार्ट है कि एरिया ऑफ एक्शन क्या है, कहां है। तो एरिया ऑफ एक्शन हमने जाना ड्रास्टिकली पॉइंट से। यहां पर ग्रीन कलर से हमने पहचाना स्टॉक सिलेक्शन, बड़ा ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान से सुनो, जिन बंदों को मार्केट ने ओपनिंग पर फंसाया है, उनको इसलिए तो फंसाया नहीं है कि वो आपको 1 घंटे में छोड़ देगा। उस दिन पूरे दिन उनको फंसाएगा। तो मेरा मानना यह है आपको उस दिन 3:15 तक पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए। सिंपल, इसको बोलते हैं सिस्टम। ऐसे काम करता है। इसी वीडियो में आपको एक बहुत मजेदार चीज सिखाने वाला हूं, जो कि डिमांड एंड सप्लाई का सेकंड रूप है। और जितने भी लोग YouTube पे आज मुझे देख रहे हैं ना, मैं आपको खुला बोलता हूं, हर YouTube की वीडियो पर जाकर छाल मारो डिमांड एंड सप्लाई, और सबकी वीडियो के नीचे कमेंट लिखो ये सब बकवास है। क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, इससे सिंपल मेथड आपको पूरे मार्केट में कोई नहीं दे सकता। सब आपको कैंडलस्टिक, सब आपको पैटर्न्स, सब आपको प्राइस एक्शन, सब सिखाने वाले हैं। सब आपको ट्रेंड लाइन, स्लोपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये सिखाते हैं। एक सिंगल लाइन भी मैं खींचना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है डिमांड सप्लाई कैसे काम करता है। तो अब हम देखेंगे सेल। अब आप बोलेंगे आप तो प्रीवियस वाला दिखा रहे हो, तो ध्यान से देखो, सेल आने वाला है। ड्रास्टिकली फॉल हुआ 94 से 84, 10% फॉल हुआ मिनिमम। मेरा कंडीशन फुलफिल हुआ। मैंने लास्ट ग्रीन कैंडल मार्क कर लिया। जब कभी आपको ये लगे ग्रीन कैंडल के हाई और लो में ज्यादा डिफरेंस है, तो आपको क्या करना है, ग्रीन और रेड कैंडल का मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है। अब आपको क्या करना है, सेल उसी टाइम पर, टाइम नोट कर लेना गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं सिर्फ टाइमिंग की गेम करता हूं। 9:15 से 10:45 और 12:45 से 1:45, बस यहीं पे डिमांड सप्लाई का वो गेम सेट करना है हमें। उसके बाद नहीं करना, उससे पहले नहीं करना। अब जब प्राइस यहां पे आ जाएगा गाइस, मुझे वही चेक करना है। 5 मिनट के चार्ट में मुझे वही चेक करना है। यूजुअली बड़ा कैंडल होना चाहिए और उसके बाद एक रेड कैंडल चाहिए, बस। और आपको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं तीसरा एग्जांपल भी दिखाता हूं गाइस। अब आप मुझे बताओ, ये ड्रास्टिकली पॉइंट है? सही बोला, नहीं है। इसको बोलते हैं सिस्टम। यहां पे सिस्टम काम नहीं किया, क्योंकि यहां से 10% फॉल नहीं हुआ, तो इसको हम नहीं मानेंगे। इसलिए इस एग्जाम्पल को मैंने सेट किया। ये एग्जाम्पल नेक्स्ट ड्रास्टिकली पॉइंट का है, इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है, ठीक है। अब हम देखेंगे करंट में दीपक एनटीआर आने वाला है। देखो, लगभग 2260 रुपए से
1900 का लगा है प्राइस, तो 10% हो गया गाइस, यानी मेरा सप्लाई वाला एरिया कंफर्म हो गया। आप ध्यान से दो बातें देखिएगा, अगर एक चीज नोटिस की होगी तो नोटिस करिएगा, बीच में एक ग्रीन कैंडल है। आप ये चेक करेंगे क्या ये ग्रीन कैंडल एलिजिबल है 200 पॉइंट के लिए? बिल्कुल है। तो ध्यान से देखो, जिस दिन ये आया था मैंने आपको क्या बोला था? 50%। 50% किस दिन आया? इस दिन। चलिए देखते हैं दीपक एनटीआर। दीपक एनटीआर में भी एक ट्रेड मिलने वाला है। आपने जैसा अभी मैंने बताया, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि प्राइस यहां से यहां तक गिरा है, 1900 नीचे का बॉटम है और लगभग 2260 रुपीज ऊपर का है, तो 10% लगभग 220 रुपए होते हैं जो कि एलिजिबल है। और हमने क्या बोला था? ऊपर से ड्रास्टिक फॉल, लास्ट ग्रीन कैंडल ढूंढ लिया गाइस। अब कभी कभी ऐसा कंडीशन होगा, ध्यान रखना मेरी बात, ऐसी कंडीशंस में कैसे काम करना है। देखो, हमारे पास उससे पहले यहां फॉल हो चुका था, ठीक है, उसके बाद भी एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये दोनों ही काम कर सकती हैं। बट मैंने आपको क्या बताया था? वो टाइमिंग का गेम, 10:45 तक और फिर 12:45 से 1:45 तक, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आपने मार्क करके रखना है, ठीक है। अगर ध्यान दोगे एक चीज, दोनों कैंडल की रेंज लगभग एक जैसी है, तो इस रेंज से काम हो सकता है। प्राइस अब 2227 से लेके 2241 तक प्राइस कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको वो तरीका टाइमिंग का बता दिया है और बिग कैंडल का वेट करना है। गाइस, दो बात ध्यान रखनी है, इस तरीके की कंडीशन आ जाए तो ऐसे काम करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, इस कैंडल को लें या इसको। आपको एक चीज ध्यान रखना है, हमेशा ऊपर वाला लेना है, बाद वाला, ठीक है। चलो, अब मैं आपको एक ऐसी कंडीशन दिखाने जा रहा हूं जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट वो इसमें भी फॉल हो रही है, तो कैसे हो रही है ये चेक करेंगे। इसमें मैं आपको दिखाता हूं, एक ड्रास्टिकली पॉइंट यहां से भी है, देखिए लास्ट ग्रीन कैंडल, ये उस स्ट्रेटजी का थर्ड पार्ट है, तो इसको ध्यान रखिएगा, मैं इसको सिखाऊंगा आप लोगों को। ये है वो मैजिकल स्ट्रेटजी, शेर ने बकरी को खा लिया, याद है ना? जाकर प्रीवियस वीडियो चेक करना, 2 शेर में फंसी एक बकरी। बनोगे बकरी या बनोगे शेर, ये आपके ऊपर है। तो आज हमने सीखा ड्रास्टिकली पॉइंट फॉल होता क्या है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने एग्जांपल तो दिखा दिया, लेकिन काम कैसे करता है? इट्स वेरी सिंपल, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको 2 रूल बताए। पहला रूल 10% फॉल या अप रैली वाला, दूसरा रूल टाइमिंग वाला, 9:15 to 10:45 एंड 12:45 to 1:45। ये रूल आपको मैंने बताया और इसके साथ मैंने आपको एक बिग कैंडल बताया। गाइस, मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, मैं छोटे टाइम फ्रेम में काम करके बड़ा टाइम फ्रेम एनालाइज कर लेता हूं। आपको क्या करना है, अगर आपको 5 मिनट में नहीं मिल रहा है और सेम चीज आपको 10 मिनट और 15 मिनट में दिख रहा है, तो आप उसको ग्रैब कर लेना, ठीक है। कंफ्यूजिंग नहीं है, सिर्फ इतना बोल रहा हूं, आपको वो बड़ा कैंडल 5 मिनट में नहीं दिख रहा है तो 10 मिनट में 15 मिनट में जाकर देख लेना। मान लो आपका रेंज
ये है सप्लाई एरिया, ठीक है, ओके। ठीक है। मार्केट खुलता है 9:15, टक 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 मार्केट आता है। हाँ मान लो ये आपके सप्लाई रेंज। हाँ अब मैंने क्या बोला आपसे कि 9:15 से लेके 10:45, ओके। ठीक है। ये पहला पॉइंट, तो ये इसी रेंज में आना चाहिए, मतलब ठीक है, 10:45 तक मैक्सिमम ये आ जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, मतलब हाँ। जो आपने बताया वो 10:45 से पहले पहले हो जाना चाहिए। हाँ। ठीक। अगर नहीं होता तो दूसरा टाइम फ्रेम 12:45 के से लेके 1:45 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ, मतलब आप बोल रहे हो कि टॉप और बॉटम इस टाइम के अंदर बनना चाहिए। इस टाइम के अंदर होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अब कुछ बंदे इस वीडियो के नीचे कमेंट करने वाले हैं, आपने 5 मिनट की पहली कैंडल बोला था, आपने 10 मिनट की पहली कैंडल बोला, 15 मिनट की पहली कैंडल बोला। ध्यान से दिमाग से एक बात सोचिएगा, 10:45 और 11:45 के बीच में कितना टाइम है? कितना टाइम है बता? 9 मतलब 1 घंटा है। लगभग 1.5 घंटा। हाँ, पक्का? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा, 90 मिनट्स, ओके। यस। पक्का? 90 मिनट्स को 3 से डिवाइड करेगा तो क्या टाइम फ्रेम आएगा? 30 मिनट। 6 से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा? 15 मिनट। यस। जो ऑपरेटर आपको पहली, ध्यान से सुनना इस बात को, जो ऑपरेटर आपको पहली 10 कैंडल में फंसा लेगा ना, ध्यान से, पहली 7 से 10 कैंडल में आपको फंसा लेगा, वो ऑपरेटर आपको पूरे दिन तक पानी पीने नहीं देगा। ध्यान रखना भाई, समझ आया? अब समझिए। परफेक्ट ना? हाँ। अब ये 7 कैंडल 5 मिनट की भी हो सकती हैं, 10 मिनट की भी हो सकती हैं, 15 मिनट की भी हो सकती हैं। समझ गया। ठीक है, मतलब 7 से 10 कैंडल, मैंने जितना समझा 90 मिनट्स। हाँ। ये 80 मिनट 90 मिनट सिर्फ तुम्हारी है, इसको तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तो ऐसे ऑपरेटर भी जानता है ये 90 मिनट मेरी है, मुझे सिर्फ लोगों को फंसाना है और लोग फंसेंगे, वो ये बात जानता है। ठीक है, तो ये समझ आया? समझ गया। ऐसे ही वाइस वर्सा में सप्लाई का है और डिमांड का है। अब जो स्टॉक लो बना रहा होगा अचानक से, अब एक बात तो तेरे को अच्छे से पता है ना कि कोई स्टॉक अचानक से गिर रहा होगा, है ना, और यहीं से गया होगा। हाँ। तो तभी तो मैंने यहां डिमांड बनाया ना। यस यस। तो उसको उस टाइम पर जाकर चेक करना है कि ये जो टाइम है ये 10:45 के अंदर है, नहीं है, बाद में हो रहा है, छोड़ दो। ठीक है। फिर 12:45 पे से लेके 1:45 के अंदर दोबारा री अटेम्प्ट कर रहा है, तो लो, वरना मत लो, लेना ही नहीं है। समझ में आया? क्लियर एकदम? यस। है ना? डन। बस एक चीज का ध्यान रखना है, सेलिंग साइड में बड़ा कैंडल ग्रीन और बाइंग साइड में बड़ा रेड कैंडल। अक्सर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन इजीली फाइंड इन 15 मिनट एंड 5 मिनट, दैट्स इट। इस वीडियो में आपने जाना कि ड्रास्टिकली पॉइंट अगर ऊपर से फॉल होता है तो हमारा सप्लाई पॉइंट कहां है, राइट? अगर मैं आपको बोलता हूं ड्रास्टिकली पॉइंट बने ही ना, तो वो 10% रैली बने ही नहीं, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सेकंड टेक्निक, हिडन टेक्निक, जिससे आपको पता चलेगा यहां पर सप्लाई है और यहां पर सेल करना है। तो टॉप पर सेल करने का एक अनोखा मेथड, डिमांड सप्लाई जिसको लोग बोलते हैं, ये एक ऐसा मेथड है जो कि हिडन है। टॉप पर सेल कैसे करें, बॉटम पर बाय कैसे करें, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, ये स्ट्रक्चर है,
इसको बोलते हैं सिस्टम। तो अभी पहले स्ट्रक्चर को समझना सीखेंगे, ट्रेड करने का टाइम आएगा। बनाएंगे गेहूं से रोटी, वो भी मिस्सी, तंदूरी नहीं। तो ध्यान रखना मेरी बात, ये टाइम आने पर सारी चीजें सीख जाओगे। बट 100 दिन बोला था आपको, 100 दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप, मुझे पता है क्या गलती करने वाले हो। तो वो सारी गलतियां आपको मुझे दिखानी है, नोट करानी है। क्योंकि एक बार मैंने वो गलती नोट करा दी और आपने वो गलती लिख लिया, मार्क कर लिया और पहचान गए कि ये गलती मैंने लिखी हुई थी, तब वो वापस से आपके माइंड में कभी नहीं आएगी दोस्तों। ये मेरा वादा है आप लोगों से। मैं आप लोगों के साथ हूं, आपको जो सपोर्ट चाहिए मैं हूं यहाँ पर। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जिसको मिलना है मिलने आ जाओ, जिसको बात करनी है वो बात कर लो। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग ओनली, कि मैं सैटरडे संडे ही फ्री रहता हूं, ठीक है। शेड्यूल थोड़ा बिजी है, बट आपके लिए हूं मैं, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।